नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर हम भी अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का वर्तमान या भविष्य नहीं होता, क्योंकि आलसी व्यक्ति ना तो अपने वर्तमान को सुरक्षित कर पाता है, ना ही अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो सकता। कोई भी गुणवान व्यक्ति अपने गुणों के वजह से ही समाज में मान और प्रतिष्ठा पाता है। ये ना कि ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। दुष्ट जन का तो व्यवहार ही दुष्टतापूर्ण होता है, लेकिन अगर सज्जन कोई निष्क्रियता करे तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीता है। जो हमारा अतीत है, जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और पछतावा करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं रहना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो जो उनका वर्तमान होता है, वो उसको सोचते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं और उसी में जीते हैं। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने की सोची है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कोई भी काम अगर आप करने की सोच रहे हैं तो पहले उसे हर किसी से नहीं बताना चाहिए, बल्कि उसे गुप्त रह के और उस काम को अंजाम देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कुछ मूर्ख लोगों की आदत होती है, आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, उनको समझ नहीं होता है, वो बस तारीफ करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर आपको डांटते हैं तो आपको इस बात का पता चल जाता है कि आपने क्या गलती की है और आप उस गलती में सुधार कर सकते हैं। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो कोई भी काम शुरू करते हैं और उसमें एक दो बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहते हैं, वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करके रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह 8 लोग कभी दूसरों को नहीं समझते। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, छोटा बच्चा, चोर, भिखारी, कर वसूलने वाला। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी परेशानी को कभी नहीं समझते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। अपने राज दूसरों को मत बताएं, यदि बताओगे तो बर्बाद हो जाओगे। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कभी भी किसी को गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो। गुरु मंत्र हमेशा सबसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो भरकर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। राज तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर आप झुकते हैं तो आप कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, आपको कुछ न कुछ हासिल होता है। अकड़ में रहने वाला व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं करता, क्योंकि राज तो हर इंसान मरने के बाद भी करता है। जब सभी पैदल चलते हैं तो वो कंधों पे चलता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी अगली नीति में कहा है, कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
एक ताकतवर व्यक्ति से ज़्यादा एक कमज़ोर व्यक्ति की दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वो समय देखता है और जब आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाता है तभी आप पे वार करता है, जिसकी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव होगा। क्योंकि जब तक हम किसी काम को करने का अपने अंदर जुनून नहीं रखेंगे, किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखेंगे, तब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, भगवान हमारे अनुभूति में विराजमान है। हमारी आत्मा ही भगवान का मंदिर है। सिर्फ मूर्तियों की पूजा करने से ही भगवान प्राप्त नहीं होते। आप भगवान को पहले अनुभव करिए, क्योंकि हर आत्मा में भगवान निवास करते हैं। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुख होता है। क्योंकि अगर किसी की एक बार मृत्यु हो जाती है, प्राण चले जाते हैं, तो एक बार का ही कष्ट रहता है, लेकिन एक अपमानित व्यक्ति को पूरे जीवन ही दुख का सामना करना पड़ता है। हर जगह उसे अपमानित होना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग समय प्रशस्त करते हैं, क्योंकि जो लोग कायर होते हैं उन्हें लगता है कि हर काम असंभव है। उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करना चाहते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि किसी भी काम से वो बहुत जल्दी हार मान ले। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य को परास्त कर देती है। शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को ही हर जगह मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है। अगर आपका कोई भी धन चोरी हो जाए, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जिसे ना कोई नष्ट कर सकता है ना चुरा सकता है। शिक्षा सौंदर्य को भी परास्त कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। कोई भी महान व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, ना कि ऊंचे या नीचे कुल में जन्म लेने से। अगली नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है, दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारा उम्र कम पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरों की गलती से हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे मित्रों में किसी ने कोई गलती की है तो उससे हमें बहुत बड़ा सीख मिल जाता है। अगर हम हर गलती का एक्सपीरियंस अपने ऊपर करने लगें तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से बात विवाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे केवल आपका समय ही नष्ट होता है। जो लोग मूर्ख हैं उनसे बहुत ज़्यादा वाद विवाद करने से या बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बात समझेंगे ही नहीं। इससे क्या होता है कि बस आपका समय और एनर्जी वेस्ट होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और नियंत्रण में रहता है, तब तक ही हम अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। क्योंकि मृत्यु सर पर आ जाने पर हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसा कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि संतुलित दिमाग ही सादगी का स्वरूप होता है और संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आप लोभ करते हैं तो लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है।
जितना आप लोभ करेंगे आपके लोभ करने की आदत बढ़ती जाएगी और दया सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। क्योंकि अगर एक बुद्धिमान इंसान गरीब है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर एक मूर्ख के पास बहुत ज़्यादा धन है तो भी वह उससे बुद्धि हासिल नहीं कर सकता है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई है। क्योंकि प्रयास करने के बाद जो इंसान असफल हो जाता है वो उस काम का अनुभव हासिल कर लेता है, उसे उस काम की ज़्यादा जानकारी हो जाती है। बेशक वो उस काम में असफल रहा हो, लेकिन वो इंसान जो बिना प्रयास के सफलता हासिल कर लेता है उसके पास ना तो कोई अनुभव होता है, ना ही उसे उस काम का कोई ज्ञान होता है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास ना उड़ाया करो, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली से कोयले के टुकड़े को भी हीरे में बदल सकता है। क्योंकि किसी के वर्तमान से हम उसके भविष्य का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति आज बहुत दुर्बल है, गरीब है, तो उसका भविष्य कल बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसलिए कभी किसी इंसान के मजबूरी का उसका वर्तमान देख के उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी का वर्तमान कोई नहीं जानता। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि सूखे पेड़ में आग लगाने से वो आसपास के पेड़ों को भी जला देता है, उसमें भी आग पकड़ लेती है। वैसे ही परिवार में या कुल में एक भी पुत्र पापी निकल जाए तो पूरे कुल का विनाश हो जाता है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह सोने का परीक्षण उसे पीटकर, काटकर, तपाकर और घिसकर की जाती है, उसी तरह मनुष्य का परीक्षण भी उसके त्याग, आचरण, गुण और व्यवहार से की जाती है। सोने के परीक्षण करते वक्त भी सोने को पहले काटकर, तपाकर और घिसकर की जाती है, और मनुष्य की पहचान भी उसके त्याग, आचरण, गुण और व्यवहार से की जाती है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह विजयी होते हैं, क्योंकि विपत्ति काल में ही मनुष्य की बुद्धि का परिचय मिलता है कि वो कितना बुद्धिमान है और अपनी विपत्ति को किस तरीके से वो झेल सकता है। और अगर वो उस परिस्थिति को झेल जाता है तो वो विजयी हो जाता है। शत्रु द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण व्यवहार को दोष मुक्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु के प्रेम और स्नेह में भी छल हो सकता है वो आपसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करके आपसे छल करना चाहता हो। इसलिए उसके स्नेहपूर्ण व्यवहार से भी आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई नीतियाँ शिक्षाप्रद होती हैं। इनकी नीतियों का पालन कर हम अपने जीवन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।